विनयाजली के लिए एकत्रित हुए। बड़े दुख का विषय है, आज हमारे बीच आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज नहीं रहे। उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था कुछ दिनों से, जिसके कारण उनका देह लोक गमन हो गया, मोक्ष में गए गुरु जी। और हम सब की यही प्रार्थना है कि हम गुरु जी के सतमार्ग दिखाए हुए सतमार्ग पर चलें और उनके बताए हुए नियमों का पालन करें, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो। उनके परम शिष्य हमारे बीच श्री उपाध्याय विशोक सागर जी महाराज हमारे बीच है, हमारे सौभाग्य की बात है। करमपुरा क्षेत्र में उनका आगमन होता रहा है और आज हुआ है, लेकिन हर्ष के साथ दुख का विषय ये है कि हमारे बीच आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज नहीं रहे। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, विनयाजलि देने के लिए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे सब और अपने मन में प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको मोक्ष स्थान दे। और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उनको स्थान दे, अपने चरणों में आवागमन चुराए हो। आदिनाथ भगवान की जय। अब मैं उपाध्याय श्री महाराज की जय। आज जब सुबह मंदिर आया तो आते पता लगा कि विराट सागर महाराज की समाधि हो रही है। यह सुनते ऐसा झटका लगा कि जैसा आप लोगों को परिजन अपने परिवार के कोई आदमी चला गया, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये था कि स्वास्थ्य खराब है। तो कल महाराज जी ने बताया था कि स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार है। तो अचानक जब सुना तो बड़ा धक्का सा लगा। बड़े दुख की विषय है कि पिछले 4 महीने में आज से 4 महीने पहले आचार्य विद्यासागर महाराज जी का समाधि वरण हो गया और इनका आचार्य विराट सागर महाराज जी का समाधि वरण हो गया। ये दोनों आचार्य अपने आप में बड़े महान थे। दोनों के बहुत ही शिष्य थे। दोनों ने अपने शिष्यों को चारों तरफ फैला रखा था। धर्म की वृद्धि हो रही थी। और इन्होंने आज कितनी उम्र थी, आज उनकी 61 ईयर में इनका समाधि बन हो गया। 17 साल में इन्होंने सुनक दीक्षा ले ली थी और 20 साल में यानी 1983 में 63 में उनका जन्म हुआ था। 83 में इन्होंने उनकी दीक्षा ले ली थी और 92 में आचार्य पद इनको आचार्य पद मिल गया। आचार्य पद मिल गया था। हमारे जब आज से लगभग 7-8 साल पहले इनका यहाँ 85 के साथ यहाँ आगमन हुआ का वो 10 से याद आता है। कितनी उमंग थी, कितना जोश था। सब लोगों ने इतना भव्य स्वागत किया। उनकी उस समय इतनी पीक सर्दी होते हुए भी समाज के लोगों ने, महाराज श्री ने भी मतलब इतना उमंग और जोश के साथ यहाँ पे इनका आना हुआ और यहाँ पर 5 दिन रहे। और 5 दिन तक उनकी जो मुद्रा थी देखने लायक थी। हमेशा खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। उनका यहाँ पर 25वां दीक्षा जो आचार्य दीक्षा दिवस मनाया गया और उनकी कृति देखने से बनती है। उन्होंने अपने शिष्यों को दूर दूर तक मतलब दीक्षा देकर उनको दीक्षा देकर दूर दूर तक वो गए। सबने उनका धर्म का प्रभाव, अपना धर्म का संदेश दिया। और ऐसे संत बहुत दुर्लभ होते हैं जो समाज को लेकर, धर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल स्वभावी थे। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से, भगवान को अपना लक्ष्य पूरा करने में सहायता करें। जो उनका लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है। वे निश्चित यहाँ से गए हैं तो स्वर्ग में गए हैं और निश्चित
कहते हैं जैसे यहाँ जन्म आदमी यहाँ से जाता है, 1 सेकंड तो बहुत बड़ी चीज़ है। 1 सेकंड के असंख्यात भाग में वो दूसरी जगह तक को ले लेता है और 48 मिनट के अंदर युवा बन जाता है। यानी हम निश्चित वो देवगति में गए होंगे और देवगति में होने के बाद 48 मिनट में पूर्ण युवा बन के अब वो पूरा ध्यान लगा सकते हैं। कहीं भी जाना हो पूर्ण अपना पिछला भाव याद कर सकते हैं। और आगे कहाँ गए होंगे वो तो भगवान वही जानते हैं, लेकिन निश्चित है वो कहाँ भी गए होंगे, अच्छी गति में गए, अच्छे भाव के साथ गए, अच्छी यही भावना भाते हैं कि आगे पुण्य जन्म मिले और उनको अपना जो अंतिम लक्ष्य पद है मोक्ष पद प्राप्त करें। सभी से मेरी यही भावना है। सभी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम भी उनके बिना जन्म अर्पण करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुरु जी की, आचार्य जी की प्रेरणा से लघु समय शिखर जो कि राय में बन रहा है, तो उन गुरु जी के चरणों में विनम्र देते हुए 21,000 रुपये 1 फुट पाठ के लिए गुरु जी मेरी तरफ से। भगवान की, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की बंधुओं, आज बड़ा दुख का दिन है। जैन समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति। 4 महीने पहले एक बड़े महान आचार्य का अभी दुख भरा भी नहीं था, भाव भरे थे। आज आचार्य विराट सागर जी महाराज के देवलोक गमन की सूचना प्राप्त हुई। आचार्य श्री का करमपुरा से एक विशेष लगाव है, हम लोगों का बहुत बड़ा एक लगाव है। 2017 में आचार्य श्री दिल्ली के अंदर पहली बार पदार्पण हुआ था और जमुना पार उनके स्वागत के अंदर पूरी जमुना पार की जैन समाज इकट्ठी हुई थी। करमपुरा से भी हम 13-14 लोग गए थे और वहाँ प्रोग्राम देख कर के हम लोगों की भावना बनी कि आचार्य श्री को करमपुरा लेकर के आएंगे। तो अलका जी महिला मंडल की अध्यक्ष का थी, कहने भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, इतना बड़ा संघ, हमारा छोटा सा समाज कैसे होगा। मैं कहा ऐसी तो निकल गई बात, आचार्य श्री करमपुरा आएंगे। आज मैं आपको ये बता दूँ, उसके बाद आचार्य श्री का दिल्ली की बजाय कवि नगर गाजियाबाद के अंदर चतुर्मास की स्थापना हुई। यहाँ से जैन समाज की एक बस हस्तिनापुर और ज्ञान सागर, आचार्य ज्ञान सागर जी का चतुर्मास वेलना में हो रहा था महाराज जी। हम लोग 2017 के अंदर हम लोग यहाँ से हस्तिनापुर गए, दर्शन किए, वहाँ आचार्य ज्ञान सागर जी के दर्शन किए। वापसी पे पूरे का पूरा समाज गाजियाबाद कवि नगर 50 लोग हम आचार्य श्री को श्री बुल कराने के लिए गए कि आचार्य श्री करमपुरा जैन समाज आपसे विनती करता है कि अपना आशीर्वाद उनको दें। देखिए आचार्य श्री ने मुझसे एक बात पूछी, कितना समाज है। मैं कहा महाराज जी मंदिर के आसपास 10-12 परिवार हैं और आसपास से 50-60 परिवार आ जाते हैं। कहने 12 परिवार और 80 साधुओं को ले जाने का जज्बा, कमाल कर रहे हैं आप लोग, ऐसी बात है कैसे करोगे। मैं कहा हम थोड़ी करेंगे महाराज जी, करना आपको है सब कुछ। और वही हुआ, आचार्य श्री ने अपनी मौन स्वीकृति करमपुरा जैन समाज को उस दिन दी और ये कहा कि दिवाली के बाद समापन समारोह पर आप लोग यहाँ आइएगा, उसके बाद देखेंगे कैसे प्रोग्राम बनेगा। हम लोग यहाँ से गए, समाज के लोग, आचार्य श्री से विनती करी। आचार्य श्री ने करमपुरा को 3 दिन का समय दिया। आचार्य मुनि श्री विराट सागर जी का 16वां दीक्षा दिवस था, वो यहाँ पर आपके सानिध्य में यहाँ मना लेंगे। तो ये प्रोग्राम तय होकर के फिर विराट सागर जी ने महाराज जी के सामने कहा कि आचार्य श्री करमपुरा जैन समाज आपको दिल्ली के सब मंदिरों के दर्शन भी करमपुरा जैन समाज जिम्मेवारी देगा। हमने ठीक है आचार्य श्री आपका आशीर्वाद चाहिए। अब ये देखिए करमपुरा जैन समाज चाहे छोटा समाज है, भावना कितनी है ये आपको सबको मालूम है। हम छोटे समाज होने के बाद भी कोई सा भी कार्य होता है, आदिनाथ भगवान का अतिशय इतना है, वो सब कार्य पूरे होते हैं। आचार्य श्री का संघ 5 दिसंबर को दरियागंज महिला आश्रम बालाश्रम के अंदर ठहरा हुआ था। वहाँ से ग्रीन पार्क
आचार्य विद्यानंद जी के दर्शन के लिए कुंकुम भारती, RK पुरम, द्वारका सेक्टर 10, नजफगढ़, जनकपुरी और जनकपुरी से करमपुरा। महाराज जी कहना कि खाली करमपुरा नहीं, मुझे आगे प्रशांत बिहार वगैरह दिल्ली के और मंदिर भी दर्शन आपने कराने हैं। हमें ठीक है आचार्य जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमें हाजिर हैं तो इतना उनको विश्वास एक छोटे समाज के ऊपर बहुत बड़ी उनकी वात्सल्यता दर्शाती थी। हर तरह से वो कहते थे कि देखिए कितनी भावना इनकी है, उनका वात्सल्य इतना था हमारे ऊपर। वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। जनकपुरी पहुँचते पहुँचते 2 साधुओं की समाधि हो गई। करमपुरा अगले दिन सुबह यहाँ आना था, उससे पहले दिन 2 साधुओं की वहाँ समाधि हो गई। वहाँ के समाज के अंदर के महाराज जी ऐसे में कैसे आप जाएंगे, तो अगर वहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने रखा हुआ है, मेरे जाने में क्या दिक्कत है। इतनी भयंकर सर्दी थी 16 दिसंबर को, सबको मालूम है 2017 में। आचार्य श्री का वहाँ से बिहार 4 बजे संस्कार करने के बाद हुआ। रास्ते में दिन छिप गया, कहीं व्यवस्था में कोई तो था ही नहीं कि व्यवस्था करनी है। मानसरोवर गार्डन में एक बिल्डिंग बन रही थी, उनसे विनती करी, उन्होंने कहा भाई साहब आप सारी बिल्डिंग दे दीजिएगा। तभी वहाँ पर आचार्य श्री के संघ को ठहराया रात को। उन्होंने ही बिजली अपने हेलोजन वगैरह लगा करके इस तरीके से कर दिया जिससे कि सर्दी कम हो जाए। सुबह 7:30 बजे वहाँ से विहार करके आचार्य श्री का संघ यहाँ आ गया। और पंजाबी बाग जैन स्थानक वालों ने इतना सहयोग किया कि भाई साहब अब ये स्थानक पूरा है। और जो रोहतास जी आज अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी कोठी खा के, मेरी कोठी पूरी खाली है, मदन लाल जी उस टाइम अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी कोठी खाली कर दी कि यहाँ चौका लगाइए। सारे मुनि महाराज स्थानक में ठहरे, सारी माता जी रोहतास जी के घर पर रुकी, सभी का चौका मदन लाल जी के घर पर हुआ। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। 3 तारीख को जब मुनि श्री विवेक सागर जी का 16वां दीक्षा दिवस मनाया, शाम को माता जी का मेरे को नाम ध्यान नहीं है महाराज जी, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपने कर दिया, एक कमी रह गई मेरे क्या कि कल आचार्य श्री का 25वां आचार्य पद दिवस है। तो मैंने कहा माता जी आपको बताना चाहिए था, हमें तो पता नहीं, आप बताएंगे तो कैसे पता लगे। तो वो कल मनाया जाए। अगर बताइए जी क्या करना है, चल के अब रात को कैसे व्यवस्था होती है, आप बताइए तो सही। चलें कम से कम 11 बजे कर लीजिएगा, 3-4 बैंड कर लीजिएगा और हाथी आ जाए तो अच्छा है। हमने कहा सब चीज़ हो जाएगी माता जी, कोई दिक्कत नहीं, बताइए बस। 25 बग्गी, 11 घोड़ी, 2 हाथी और 5 बैंड का व्यवस्था की गई। आचार्य श्री ने कहा ऐसा समाज मैंने कहीं नहीं देखा, जो रात में 1 घंटे के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था 1 दिन के अंदर कर दी गई। आचार्य श्री का दीक्षा दिवस यहाँ महाराज जी मनाया गया और उसके बाद यहाँ से बिहार प्रशांत बिहार हुआ। फिर सिविल लाइन, बड़ा गांव, बरनावा, सरदना, उसके बाद हसनापुर के दर्शन करा के हम मेरठ लेकर के आए। वहाँ से आचार्य जी ने कहा आप लोग जाइए, बहुत बढ़िया आप लोगों ने वो किया। वहाँ से जाने के बाद मेरे पास नजर महाराज आचार्य श्री कलकत्ता भी गए थे। कलकत्ता के चातुर्मास में उन्होंने वहाँ के समाज को एक कार्य कहा कि ये कल होना है, बहुत बड़ी समाज है कलकत्ता की। कहने महाराज जी रात में कैसे व्यवस्था हो जाएगी, तो पंडित सतीश सरल जी उनके साथ थे उस कार्यक्रम में। उन्होंने कहा पंडित जी हम कहाँ दिल्ली में कहाँ थे जहाँ 15-16 परिवार हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया करमपुरा। तो ये हम लोगों के ऊपर उनका वात्सल्य ही था, जो कि उन्होंने जहाँ भी गए हैं करमपुरा का उन्होंने गुणगान किया कि इतना बढ़िया समाज मैंने नहीं देखा। पथरिया तक में उन्होंने इस बात के लिए कहा कि करमपुरा समाज बहुत बड़ा समाज नहीं होते हुए भी भाव इतने हैं, कोई भी कार्य वहाँ कह दीजिएगा वो कार्यक्रम होता है। ऐसे आचार्य श्री आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन महावीर भगवान महाराज की समस्त बंधु आपको सारा प्रधानी ने भी सारा विवरण पूरा ढंग से दिया ही है। तो आपको हेलो आपको सारा विवरण भी सुनाया कि जनाब मेरा उनका सबसे प्रथम परिचय गालियाबाद में ही हुआ था, तब हम बस लेकर गए थे।
उनका व्यवहार और सरल व्यवहार में देखकर हमें आश्चर्य रहेगा कि इस तरह के सरल और सिंपल साधु और इनके समाज इतने बड़े संचालन को जो लेके चल रहे हैं कि उनके तो विचार कैसे थे और कितने बड़े विचार और उन्होंने कितने बड़े बड़े लोग पैदा करे जो आज पूरे समाज के अंदर अपने अपने विचारों से जैन समाज को उन्नत करते जा रहे हैं। हमारे हर तरफ से उनके बनाए हुए साधु इतने अच्छे प्रोग्राम कराते हैं और इतने अच्छे विचारों से हमारे जैन समाज को आगे अग्रसर करते हैं। मेरे को तो यहाँ तक याद है कि इतनी कड़ी सर्दी थी, रात के टाइम वो ठुकर रहे थे और उनके मुँह से उठ सकती थी। हम जितना इंतजाम कर सके हमने करा, कोशिश करी कि किसी तरह से इनको ठंड ना लगे, लेकिन उनके मुँह से कहीं उठ गया। उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा। तो ये उनकी सरल भावना ही थी, जितने आराम से जितने सरल भाव से वो अपनी बात को कहते थे और कहीं भी जरा सा भी नहीं, कहीं भी शोर नहीं आता था। मैं तो सिंपल इतना सा ही कह दूँ, भगवान जहाँ भी कहीं उनके गए अपने भगवान उनको शांति दे। ओम शांति। और किसी का कोई और बोलना चाहता है ये बोले आदिनाथ भगवान की जय, द्रोणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। आज सुबह ही जब फोन खोलते मुझे ये समाचार देख के बड़ा ही दुख हुआ कि जिन महाराज को मैं इतना वात्सल्य मूर्ति मैंने ऐसे कहीं नहीं देखी। इनको जब भी मैं याद करती हूँ वात्सल्य की बात आती है, मेरे सामने उनका चित्र उभर के सामने आ जाता है। आज हम सुबह ही 2:30 बजे जिन शासन के महान सूर्य आचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज का समाधि का समाचार मुझे ही पूरा समाज स्तब्ध रह गया। आचार्य श्री का ब्रह्मलीन होना देश और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। जैन समाज को अपने ओजस्वी ज्ञान से पल्लवित करने वाले आचार्य श्री विराट सागर जी को उनके त्याग व तपस्या के लिए युग युग स्मरण किया जाएगा। श्री जैन सखी महिला मंडल की ओर से हम सभी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। परम पूज्य बड़े बच्चे विराट सागर सिंह महापुरुष महान हो। आज सिर्फ केवल दिल्ली वालों को नहीं परंतु पूरे देश के लोगों को बड़ी दुखित देखिए दिन के साल ही ऐसी रही है कि जहाँ पर फरवरी में परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज आचार्य तो अभी परम पूज्य गुरुदेव जिनकी हम सभी पर बहुत कृपा रही है। गुरुदेव इतनी बादशाह के धनी, इतनी विद्वान की मनन चिंतन करने वाले कि जिन्होंने आचार्य पुण्य जैसे ग्रंथों की टीका की। रहनसार है, वारसम देखा है, लिंग हो, सीर हो, उन ग्रंथों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। वो गुरुदेव जो एक 135 से ऊपर साधुओं की समाधि कराई है, वो संग मिलाकर 350 के आसपास भिक्षुओं को दीक्षा दी है। इतनी बड़ी शक्ति नाई गुरुदेव जिनको हम
सभी को कभी भी इतनी करुणा, इतनी वात्सल्य दिया है गुरुदेव ने। जो कुछ भी है आज गुरु के आशीर्वाद से ही यहाँ पर है। वो गुरुदेव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, जब भी हमारा अंतिम समय हो तो आप जैसे समाधि मरण पूर्वक हो, क्योंकि आपने इस कीचड़ से निकाल कर इस पद तक विराजमान किया है, तो केवल यही ना साथ छोड़ दे, क्योंकि इस गुरुदेव का आज सिर से ऊपर से हाथ नहीं था। गुरुदेव से ही निवेदन है कि हे गुरुदेव, जब तक इस संसार से छुटकारा ना मिले, जब तक आपका आशीर्वाद बना रहे, सिद्ध भक्ति, सुरत भक्ति, आचार भक्ति पूर्वक नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तो गुरुमहापांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारितानु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। दोनों हाथ ऊपर करके करेंगे। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चंदा प्रभु भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संबीर शिखर की। आज हम सब भारत की राजधानी दिल्ली, वहाँ दिल्ली में कर्मपुरा आदिनाथ जिनालय में प्रार्थना है। और वर्ष 2024 चल रहा है। जब यह वर्ष प्रारंभ हुआ था तो लग रहा था कि 2024 कुछ अच्छा होगा, कुछ विशेष होगा, कुछ विशेष उपलब्धि होगी। लेकिन जो है वह उल्टा हो गया। जो उपलब्धि होनी थी वह उपलब्धि तो नहीं, अपितु हम लोगों के लिए क्षति हो गई। बोले पूरे भारत में कहते हैं दिगंबर जो है, जो हमारे साधु हैं, संत हैं, उनमें जो है कहते हैं 2 आंख थी, 2 आंख थी। एक आचार्य विद्यासागर रूपी आंख और दूसरी आचार्य गुरुदेव विराट सागर रूपी आंख। पूरे बुंदेलखंड में ही क्या, पूरे जो है भारत में है। सबसे ज्यादा दीक्षाएं प्रदान करने वाले यदि आचार्य हुए तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज और आचार्य विराट सागर जी महाराज। देखिए दोनों में कितनी सिमिलरिटी रही, समानता रही।
उनका भी नाम बी से है। बी से विद्यासागर जी और बी से विराट सागर जी। एक ने जो है दक्षिण में जन्म लिया और उत्तर में आकर के जो है साधना की और अंतिम जो है समाधि मणि भी की। तो वह भी जो है उत्तर में, दक्षिण से आकर के जो है उत्तर में जो है समाधि की। और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज, जिन्होंने उत्तर में जन्म लिया और पूरे भारत में जो है विचरण किया, पूरे इसमें विचरण किया और विचरण करने के बाद था कि आचार्य से विद्यासागर जी महाराज दक्षिण में जन्म लिया और उत्तर में साधना की और उत्तर में ही अपने अंतिम लक्ष्य संलेखना समाधि की। और पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी ने उत्तर में जन्म लिया और पूरे उत्तर क्या बाहर जो है दक्षिण क्या पश्चिम क्या पूरब, पूरे जो है भारत में जो है विचरण किया। अनेक प्रांतों में विचरण किया, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे जो है उत्तर प्रदेश हो, चाहे जो है कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु आदि अनेक जो है बिहार, झारखंड आदि सभी में जो है विचरण किया। और जो है अंत में जो है दक्षिण में जो समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि जो है वह भी जो है रात में 2:35 पर हुई और आचार्य श्री की जो समाधि जो है वह जो है उनकी 2:30 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने भी अपना कल्याण किया, उसके साथ साथ अनेक भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग पर लगाया, संयम के मार्ग पर लगाया, रत्नात्रय को प्रदान किया। और इसके साथ साथ सामान्य सभी जीवों का भी अनेक प्रकार से उपकार किया। पूज्य गुरुदेव ने भी जो है अपने कल्याण, उसके साथ साथ हम जैसे सभी जीवों के लिए मोक्ष मार्ग लगाया। और यहाँ तक कि जो है जन सामान्य जैनेतर को भी जो है उन्होंने धर्म के मार्ग पर लगाया। अहिंसा, शाकाहार, व्यसन मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता आदि एक अभियान जो है उनका जो है चला। और लगभग जो उन्होंने जो है 30 लाख लोगों के लिए उन्होंने वह त्याग आदि कराया। हर साल स्कूलों में जो है शाकाहार आदि की जो है वह विशेष सप्ताह होता था, चातुर्मास में विशेष उसकी जो है सभी को शिक्षा होती थी। और अनेक जो है जेलों में, स्कूलों में, कॉलेजों में और चौराहों पर, सामूहिक स्थानों पर जो है प्रवचन आदि अनेक चेतन और अचेतन जो है जीवों का जो है, चेतन जीवों और अचेतन जो है जो मंदिर आदि, क्षेत्र आदि हैं, तीर्थ आदि हैं, उनका उद्धार किया। और जो कहते हैं सबके जो है सहारे थे, लेकिन आज वह हम सभी को बेसहारा कर गए। जो सबके नाथ थे
आज जो हम सबको वह अनाथ कर गए हैं। लेकिन कहते हैं, अभी सभी बता रहे थे, कोई गुरुदेव की जो है विशेषता उनके गुणों की, कहते हैं कि उनके गुण इतने हैं कि एक गुण के बारे में भी कहा जाए तो मोटी मोटी पुस्तक आदि लिखी जा सकती है। अनेक ऐसे जो है दार्शनिक हुए, लेखक हुए, उन्होंने उनके ऊपर पुस्तक लिखी। एक गुण पर, निष्प्रही गुण पर उन्होंने निष्प्रही संत सुरेश जबलपुर के उन्होंने 2 पाठ में लिखी। लोकेश खरे जिन्होंने जब उनकी व्यक्तित्व के तत्व पर उन पर पुस्तक, और भी ऐसे कई जो है जिन्होंने उनके ऊपर जो है अपनी बात कही। कहते हैं, गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं, चांद और सितारों की तारीफ की जा सकती है, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। तो ऐसे वह गुरु और इतने महान, इतने जो है विशेषता लिए हुए। क्यों? कहते हैं, जिन्हें एक गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, जिन्हें एक गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, वो व्यक्ति महान हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। और जिनके लिए 2 गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, वो तो फिर तो श्रेष्ठ क्या, वो तो और सर्वश्रेष्ठ और महान से भी महान हो जाता है। पूज्य गुरुदेव जिनके लिए 2 गुरुओं का, और 2 गुरु भी सामान्य गुरु नहीं, दोनों गुरु जो है विशेष गुरु आचार्य सनमती सागर जी महाराज, जो तपस्वी सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। आज की इस जो है पंचम काल में सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ तपस्वी हुए तो आचार्य सनमती सागर तपस्वी सम्राट, जिनका उन्हें भरत हस्त आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनके उपदेश से, जिनके जो है मार्गदर्शन से गुरुदेव वैराग्य की ओर कदम बढ़ाए, जिनके माध्यम से उन्होंने चुल्लक दीक्षा आदि प्रदान प्राप्त की, अनेक ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद जो है उनके ही गुरु आचार्य सनमती सागर जी महाराज के ही गुरु परम पूज्य आचार्य भगवान निमित्त ज्ञानी वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज का उनको आशीर्वाद का सानिध्य मिला, और उनके द्वारा जो है मुनि दीक्षा प्राप्त हुई, उनका विशेष समय समय पर आशीर्वाद मिला। और वह कहते हैं, दोनों का आशीर्वाद, तो जब भी जो है हम लोग गुरुदेव के साथ रहते थे, जब भी कोई जो है सनमती सागर जी कोई भक्त मिलते थे, कोई विमल सागर के भक्त मिलते थे, तो यही सभी कहते थे कि आचार्य विमल सागर जी चले गए, आचार्य सनमती सागर चले गए, गम तो है लेकिन जो है खुशी भी है। और वो खुशी ये है कि जो आचार्य विमल सागर और आचार्य सनमती सागर है, दोनों की छवि जो है वह आचार्य गुरुदेव विराग सागर में वह झलकती है। दोनों के जो गुण हैं वह जो है उनमें झलकते हैं। और यही कारण है वो जो गुरुदेव जो है जो तपस्या के गुण उनसे प्राप्त किए, तो वह अपने जीवन में अनेक अनेक उपवास, अनेक अनेक वस्तुओं का त्याग, अनेक जो है घंटों घंटों जो साधना, अपनी लेखाई, अपने अध्ययन चिंतन आदि जो है करते थे, अनवरत विहार आदि करते थे। रात में दिन में जब भी जो है उनको मौका मिलता था वह जो है लिखने में चिंतन में बैठ जाते थे। और यही कारण है कि वह जो इतना बड़ा संघ होते हुए, इतना सब कुछ समाज को देते हुए भी वह अनेक अनेक ग्रंथों का जो है लेखन कर दिया। ये सब जो है उनकी साधना का ही प्रभाव है। ऐसे जो है गुरुदेव जो है वह तपस्या जिनकी विशेष और जिनके लिए ज्ञान भी विशेष। मैं देखता था कि कई बार जो है गुरुदेव के साथ मुझे लगभग 8 साल, बल्कि जो है मुनि दीक्षा के बाद जो है 16 साल बाद जो है
गुरुदेव के साथ चतुर्मास करने का सौभाग्य संवेद सिखन हुआ, तब भी देखा तो पूज गुरुदेव को देखते थे कि जो है कि ऐसी ऐसी कभी बातें जो हैं कभी बताते थे कि जो मतलब ना किसी ने सुनी होगी, ना देखी होगी, ना पढ़ी होगी, और जो कह देते थे तो वह जो है सत्य ऐसे वह विशेष निमित्त ज्ञान, वह भी उनको ऐसा उनको लाभ था। जिस कोई व्यक्ति समाधि के लिए आता था, कोई दीक्षा के लिए आता था, और उनका विशेष जो है उनका देख करके वह उनको प्रदान करते थे। और यही कारण है कि आज जो है उनके जो शिष्य आदि जो है 300-400 जो है 450 की लगभग जो है वही, जिन्होंने अनेक जो है लोगों की जो है लगभग 150 से ऊपर जो है संलिग्न समाधि कराई, जो देख कर के बता देते कि जो है जहाँ भी चले जाते थे वहीं उनका दीक्षा का सहयोग मिल जाता था। अनेक लोगों दीक्षा समाधि आदि जो कराते थे, मोक्ष मार्ग पढ़ाते थे, ऐसे वह विशेष वह ज्ञानी थे। और यही कारण कि अनेक अनेक बड़े बड़े ग्रंथों का रचना की, विशेष ज्ञान होने से सभी जीवों का वह उद्धार किया। ऐसे कुछ गुरुदेव के चरणों में बारंबार सत्सत नमन है, वंदन है। और उनके बारे में कहते हैं, देखिए जिन्होंने जो है पूरा जीवन तो जिया ही साधना की, सभी को साधना के मार्ग है, और स्वयं भी अंतिम जो है समय में भी अपनी उत्कृष्ट साधना करके चले गए। बोले सभी अपने संग को कहते हैं, अनेक साधुओं की समाधि होती है, समाधि होने के बाद बहुत सारे विवाद प्रारंभ हो जाते हैं, पद आदि प्रतिष्ठा के संग हो जाते आदि। लेकिन पूज्य गुरुदेव ऐसा उनका चिंतन सोच था कि उन्होंने पहले से अपने सभी शिष्यों के लिए अलग अलग उनकी संघ बना दी, अलग उनकी योग्यता के अनुसार को जो है पद आदि से जो है आचार्य हो, उपाध्याय हो, चाहे जो है गणनी आदि अनेक सभी के लिए अपने व्यवस्थित करके चले गए, जिससे कि जो है किसी को कोई समस्या ना, कोई विवाद ना हो, कोई आपस में कोई जो है मन मिटाव आदि ना हो। और अंतिम समय में भी जो इतना बड़ा संघ है और इतने बड़े संघ को कौन संभाले, कौन इसकी जो है सभी जो है एकजुट से उनको स्वीकार करें। अंतिम समय भी जो है वह कल के दोपहर आदि के समय उन्होंने जो है अंतिम उपदेश दिया, सभी शिष्यों के लिए एकजुट एकता से रहें, प्रेम से रहें, और सभी भक्तों के लिए धर्म की मार्ग पर बढ़ते रहें, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। और विगत जो है साधना काल में जो है बोले जो है जो भी जाने जैसी भी कोई प्रमाद आदि गलती हो उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की और सभी के लिए क्षमा प्रदान किया। और अंत में वह बोले संघ इतना बड़ा है, विशाल है, और ये विशाल संघ अनुशासन से विगत जो है अनेक वर्षों से जो है एकजुट होकर के चला आ रहा है, और वह आगे भी वह ऐसी एकजुट रहे और धर्म की प्रभावना करता रहे। और इस उद्देश्य से जो उन्होंने पूज्य आचार्य भगवान चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के लिए पट्ट शिष्य उनके लिए जो है वो घोषणा की है कि उनको वह दान किया जाए, उनको वह उसको क्योंकि वो उसके योग्य हैं और वो उसको संभालें और पूरे संघ को संभालें। और ऐसा उन्होंने जो है कहा। और जो संघ में जो है जो महाराज हैं वह जो है उसको जो है मेन संघ को आदि व्यवस्था देखें। ऐसी सारी वह जो है व्यवस्था बोल करके जो है गए हैं। ये बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी बात है कि अपनी जागृत अवस्था में बोले समाधि के पूर्व सुबह लगभग 2 बजे 2-2:15 के बजे लगभग लघु शंका गए, हाथ में धो आदि धोआ, अपने जो है जो तखत आदि पर जो है बैठे समाज जो सामयिक के लिए अपने उन्होंने जो है अपनी दिशा बंधन आदि की और सामयिक में लीन हो गए। और ऐसी सामयिक में लीन हुए कि वह जो है उठने का वह नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे जो है पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, धीरे भी मरिदब्बम धीरे भी मरिदब्बम अवश्य मरिदब्बम यदि दोणी मरिदब्बम बरम ही धीर जो है नेणम मरिदब्बम। बोले जो है सभी जीवों का मरण होता है, जो जन्म लिया उसका मरण होगा, जो धीर का भी मरण होता है, अधीर का भी मरण होता है, भीर का भी मरण होता है, जो है और कायर का भी मरण होता है।
तो जो क्यों ना हो, जब जो है धैर्यता की जो है हो, और ये उन्होंने अपनी धैर्यता का परिचय दिया। जहाँ पर जो है उनके लिए इतना बड़ी पीड़ा, जिन्हें इतनी बड़ी पीड़ा जो है कष्ट, और उस कष्ट को जो है सहन करते हुए, कल जो है सुबह उनकी जो है अभिषेक देख रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि बीमार हैं, आहार कर रहे हैं उस समय लग ही नहीं रहा बीमार है, उपदेश दे रहे हैं लग नहीं रहा और बीमार है, और अपनी पीड़ा को जो है अंदर अंदर में जो है समाहित कर लिया उन्होंने, उसको धीरे स्तंभता सहन कर लिया, और अंतिम पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए उन्होंने अंतिम जो है अपनी जो है सांस ली और जो है सदगति को प्राप्त हुए। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में जितना भी कहा उतना कम है, समय हो रहा है, तो कभी बैठेंगे चर्चा करेंगे। ऐसे उन गुरुदेव के चरणों में जिन्होंने असीम हम सभी को पार किया है, जो विषय कसायों में चतुर्गति संसार में भ्रमण करे थे, उनके लिए मोक्ष मार्ग में लगाया, संयम का मार्ग प्रदान किया। ऐसे उन पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्तिगण को बारंबार नमस्कार वंदन करते हैं। और हे गुरुदेव, आपने अभी तक जो है 25-28 साल तक जो है आपने 95 से लेकर जो है आप 2024 तक जो आपने जो है प्रत्यक्ष रूप में जो है आशीर्वाद दिया, अपनी जो है जो छाया प्रदान की है, वही आशीर्वाद जो है आप जो है परोक्ष रूप में जो है प्रदान करते रहे, जिससे कि जो आपने संयम प्रदान किया, जो धर्म के मार्ग लगाया, वह अपने लक्ष्य तक जो है मैं चलता रहूं। और जैसे आपने निर्विकल्प समाधि की, निर्दोष समाधि की, उसी प्रकार में भी वैसा लिखना समाधि को लगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त हो, इसी भावना से। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासर महाराज की। और जो पूज्य गुरुदेव ने भावना भाई है, कि जो संघ का संचालन जो भी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जो उन्होंने भावना भाई है, और मुंह में हम ही क्या पूरे संघ, और पूरे संघ क्या पूरा समाज, पूरे भारत की, पूरे जितने भी जो है विश्व के लोग की, सभी की भावना है कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ही पूरे संघ की बागडोर समाए। और मैं उसकी जो है उस जो आचार्य सिंह की भावना है उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ कि पूज्य जो है आचार्य विशुद्ध सागर जी वह संभाले, जिससे कि हम सभी को वह जो संबल मिले, जो क्षति हुई है, कष्ट हुआ है, उस पूरा कर सकें। आचार्य विशुद्ध सागर जी का ओम नमः शिवाय। प्यारे थे मरुमाता बलिहारी मुनि जगती के तुम उजियारे थे, द्वार द्वार पर बड़े हुए तुम राजा बन गए अवधपुरी हर्षाई जी, बदगाओ कल सुमत वारे मंगल के भगवान की, को देख प्रभु जी तुमने देखा सभी तुमको सभी आरती उतारे हरे श्री गुरुवर नगर पथरिया जन्म लिया है, नगर पथरिया जन्म लिया है, गुरुवर से गुरुवर प्यारे, माँ श्यामा और कपूर चंद सभी तुमको निहारे सभी आरती उतारे हरे बारे गुरुवर। चार भाई दो बहनों के भ्राता, जब गए दाऊ भैया, कटनी शहर में शिक्षा में पाई, सब भैया सबको मिलता था तुमसे दुलार, पुकारे सभी तुमको निहारे सभी आरती उतारे हर बारे गुरुवर। सिंधु से